जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा झारखंड जीके टॉपिक का जो ये संथाल जनजाति है। तो आज हम संथाल जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो हमने झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय जो है वो वीडियो अपलोड कर चुका है। तो वीडियो अगर आप लोग ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और इन सभी सवालों का अगर आप लोग लिंक के थ्रू टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है झारखंड पुलिस ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाएंगे। लिंक वहाँ पर अवेलेबल कर देंगे हम, ताकि वहाँ से आप लोग जो टेस्ट दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो संथाल जनजाति में लगभग 60 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम जो 30 क्वेश्चन लगभग लाए हैं। तो ये संथाल जनजाति का 2 पार्ट आएगा। आज का ये जो पहला पार्ट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। आप सभी लोगों को जो पता होगा कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति वो हमारा संथाल जनजाति है ना। और दूसरे नंबर पर वहाँ आती है, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो जनजाति। तो सही आंसर यहाँ पर संथाल हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो 31.86% जो है इसकी संख्या है ना। लेकिन इसको वही राउंड में लेकर जो 32 जो % लेके जाता है। और अगर बात किया जाए तो भारत की तीसरी, मतलब भारत की जो है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला आप लोगों को जो पता होगा कि पहला जो है भील है ना। कौन है? भील जनजाति है भारत में। और दूसरी नंबर पर जो गोंड है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है हमारे भारत की वो हमारी संथाल जनजाति ही है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति 1 नंबर पर आती है जनसंख्या के मामले में। तो ये सभी चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 32% इसका सही आंसर हो जाएगा। 31.86% है एग्जैक्ट डाटा। लेकिन इसको राउंड में लेके 32% हम लोग जो है चलते हैं। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल कहाँ पर है? ये रहा कि झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? यानी जिस समय ये झारखंड में निवास नहीं करती थी ये संथाल जनजाति, उस टाइम ये जो पश्चिम बंगाल में रहा करती थी, तो वहाँ पर इनको कौन से नाम से जो है ये जाना जाता था? बापला, ठाकुर या सावतार या फिर नायक। तो ये बापला तो शादी हो जाता है ना। इसके बारे में आने वाले सवालों में चर्चा करेंगे। सही आंसर हमारा सावतार हो जाएगा, है ना। सोतार जो आप लोग सुने होंगे, तो ये इसी नाम से जो ये संथाल जनजाति को जाना जाता था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हमारा सावतार हो जाएगा। अगला सवाल है कि संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो कहाँ है? पलामू क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र या छोटा नागपुर क्षेत्र। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ये संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो हो जाएगा वो संथाल परगना क्षेत्र हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो हजारीबाग तो है ही, जो बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिबू, ये जो है सभी जगहों पर भी संथाल जनजाति पाए जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर हमारा संथाल परगना क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? घुमकुरिया, सफाउड़, दामिनी एको या फिर अकरा। तो संथालों के निवास स्थान को जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो जाना जाता है वो दामिनी एको के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दामिनी एको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है संथाल जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड या मुंडारी समूह, या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये एक प्रजातीय समूह है। तो प्रजातीय समूह में जो संथाल जनजाति का जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा। राइट आंसर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से, इंडो आर्यन, द्रविड़ीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से हो जाएगा, है ना। इनकी जो भाषाई दृष्टि से अगर संथाल जनजाति का संबंध देखें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से जो बिलोंग करती है। तो राइट आंसर हमारा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसका मतलब हो गया जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक जो समूह होता है ना उससे जो है ये मतलब कि मेल जोल रखती है। तो मतलब भाषाई दृष्टि से। तो सही आंसर हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किसे संथालों का संस्थापक माना जाता है? तो हमारा जतरा भगत नहीं होगा, मरांग ओमके नहीं होगा, रघुनाथ मुर्मू नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुगु बुरु। लुगु बुरु हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये जो है मतलब इन्हीं को संथालों का संस्थापक या फिर संथालों का जो पिता माना जाता है ना, संस्थापक पिता। तो लुगु बुरु हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ये ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। किसका? ओल चिकी लिपि का, है ना। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000, 2002, 2004,
10। देखिए आप लोग बहुत जगहों पर ये 2003 देखे होंगे। तो एक्चुअली ये है क्या कि जो ये 92वां संविधान संशोधन हो रहा था, तो उस समय जो है जो मतलब 2003 में ये संथाली भाषा को जो पारित किया गया था। लेकिन मुख्य रूप से जो 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था, वो कौन से अनुसूची में, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। 8वीं अनुसूची में संथाल जनजाति को जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो कब शामिल किया गया? तो 2004 में। राइट आंसर 2004 हो जाएगा। हालांकि पारित 2003 में हुआ था, लेकिन जो ये मुख्य रूप से शामिल हुआ था वो 2004 में हुआ था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राइट आंसर 2004 हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 90वां, 91वां, 92वां, 93वां, है ना। और ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर 2004 ऑप्शन में रहेगा वहाँ 2003 नहीं रहेगा, और जहाँ पर 2003 रहेगा तो 2004 नहीं रहेगा। ये मतलब ये आप लोग जो है देख लीजिएगा, है ना। तो ये दोनों में से जो है सही आंसर आता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 2004 नहीं रहता है तो वहाँ 3 टिक करना होता है, 3 नहीं होता है तो 4 करना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने जस्ट चर्चा किया कि 92वां संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया? 2003 में पारित करके 4 में शामिल किया गया। अगला सवाल है, ओल चिकी क्या है? तो ओल चिकी संथालों की वेशभूषा, संथालों का पकवान, संथाली भाषा की लिपि। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो ओल चिकी जो है ये संथाली भाषा का लिपि है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला सवाल ये रहा कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हमारा रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया। अगला सवाल है, संथाल जनजाति के 4 हड़ों यानी वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो संथाल जनजाति में जो वर्ण पाए जाते हैं वो 4 वर्ण होते हैं। वो चारों वर्ण के बारे में सही सुमेलित मिलान करना। तो किसकू हड जो किसको कहा जाता है? राजा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मुर्मू हड जो किसको कहा जाता है? पुजारी को कहा जाता है। ये जो मरूड़ी हड है ये कृषक को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सोरेन हड ये सेवादार को नहीं कहा जाता है ना। ये सोरेन हड किसको कहा जाता है? तो ये सिपाही को कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग को याद रखना। किनको कहा जाता है? तो ये सिपाही को कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ सोरेन हड हो जाएगा, क्योंकि इसी का मिलान गलत है। लेकिन सही आप लोग कर लीजिएगा, इस सोरेन हड को सिपाही कहा जाता है। स से सोरेन हड और फिर स से जो है सिपाही हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र या फिर किली पाए जाते हैं? गोत्र या किली एक ही होता है। तो यहाँ पर सही आंसर पूछा जा रहा है कि कितने गोत्र होते हैं। तो गोत्र की संख्या, देखिए गोत्र क्या हो गया, आप लोग जो है मतलब देखे होंगे, एक मरांडी, हांसदा, मुर्मू, ये बेदिया हो गया, किस्कू, सोरेन, टुडू वगैरह हेम्ब्रम करके जो लिखते हैं वही हमारा गोत्र हो गया, है ना। ये संथाल जनजाति में। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कुल टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं इस प्रकार के। तो सही आंसर 12 हो जाएगा। और अगर उप गोत्रों की संख्या अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए, क्या चीज? उप गोत्रों की संख्या, तो कुल टोटल कितना है संथाल जनजाति में? 144 है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है, बिल्कुल सही बात है। अंतरजातीय विवाह समूह कहने का मतलब जो है, संथाल जनजाति में सगोत्रीय विवाह जो नहीं होता है। मतलब अगर हमारा गोत्र मरांडी है और किसी का गोत्र मरांडी है ना, तो जो यहाँ पर शादी नहीं होगा, क्योंकि अंतरजातीय विवाह समूह है। मतलब दूसरे जात, मतलब दूसरे जात कहने का मतलब नहीं, जो दूसरे गोत्र में ये शादी जो किया जाता है संथाल जनजाति में। ये फैक्ट आप लोग को याद रखना। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर यहाँ दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग याद रखना है कि संथाल जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है। एकल यानी कहने का मतलब एक विवाह ही होता है ना। मतलब एक विवाह के बाद दूसरा विवाह नहीं होता है। अगर एक लड़का लड़की शादी कर लिए तो उसके बाद उसका दूसरा विवाह नहीं होगा। हालांकि विवाह का विभिन्न प्रकार है, मतलब जो शादी जो है वो बहुत ही प्रकार से होता है, वो भी आने वाले सवालों में हम जो देखेंगे। लेकिन शादी एक ही बार होता है, एक लड़का एक लड़की के बीच। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? और अंतरजातीय समूह जो है विवाही समूह है, ये चीज भी आप लोग को याद रखना। अगला सवाल है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला जो है ये क्या? देखिए बापला जैसे आगे आप लोग समझ लीजिएगा कि ये शादी का प्रकार है। विवाह मतलब होता है जो है ये बापला, मतलब जो बापला ये जो विवाह का ही अर्थ है ना। तो यहाँ पर संथाल जनजाति में ही बापला को विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है किरिंग बापला जो है ये क्या है? एक विवाह गीत, एक त्योहार, एक विवाह का एक प्रकार है, एक मेला। तो सही आंसर विवाह का एक प्रकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर जो है विवाह किया जाता है? इतूत बापला, ये मतलब टुनकी दीपिल बापला,
अपगीर बापला या फिर जो है निर्बोलक बापला। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये टुनकी दीपिल बापला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग ये कढ़ुआ विवाह सुने होंगे, है ना, तो मतलब वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें जो है ये वधू मूल्य नहीं दिया जाता है, और इसमें होता क्या है कि दूल्हे के घर दुल्हन को लाकर वहीं पर सिंदूरदान किया जाता है। जैसे आप लोग कढ़ुआ विवाह आप लोग जो है ज़्यादातर सुने होंगे, तो वही हमारा ये टुनकी दीपिल बापला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? तो भाई यहाँ पर दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है, उसका क्या हो जाएगा, धरदी जवाई बापला हो जाएगा। इस विवाह में क्या होता है कि विवाह के बाद जो दामाद को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ जो है, अगर किसी मतलब जो किसी के घर में जो बेटा नहीं है तो वंश चलाने के लिए कोई तो होना होगा, तो इसीलिए अगर उनके घर में बेटी है तो उसको शादी करके वहीं जवाई के रूप में उसके हस्बैंड को रखा जाता है। तो वही हमारा हो गया धरदी जवाई बापला हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा अपगीर बापला हो गया। तो अपगीर बापला का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है ये लड़का लड़की के को एक दूसरे से जब ये जो मतलब प्रेम हो जाता है, उसके बाद पंचायत की सहमति से जब ये विवाह किया जाता है तो उसी को अपगीर बापला कहते हैं। अब अगर सांगा बापला की बात किया जाए तो ये तलाकशुदा स्त्री चाहे तो ये मतलब विधवा स्त्री जो है किसी विदुर पुरुष से जो शादी करती है, तो वही हो गया हमारा सांगा बापला। और किरिंग जवाई बापला, इसमें क्या हो जाता है कि मतलब लड़की जो है शादी से पहले ही गर्भधारण करती, प्रेग्नेंट हो जाती है, इसके बाद अपने इच्छा अनुसार किसी जो व्यक्ति से लड़की का विवाह कराया जाता है, उसी को किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। क्लियर है, हमने चार ऑप्शनों के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन सही आंसर हमारा यहाँ पर धरती जवाई बापला हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि पंचायत की सहमति से जो प्रेम विवाह होता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा अपगीर बापला, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती जवाई जो अपने विवाह के बाद दामाद को जो घर जवाई बन के रहना पड़ता है वही हो गया। सांगा बापला जो हो गया तलाकशुदा स्त्री किसी विदुर पुरुष से शादी करती है वो हो गया। किरिंग जवाई बापला तो अभी हमने चर्चा किया कि जो गर्भधारण करती है उसके बारे में। चलिए हमारा अगला सवाल है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं है? नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। देखिए भाई हिम्मत तो देखिए, मतलब मौका का फायदा हो गया ना। मतलब कहने का मतलब है कि संथाल जनजाति में अगर जो है मतलब क्या है यहाँ पर कि लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा जो है वो लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर दिया जाता है किसी अवसर देख के, तो वो हमारा कौन सा विवाह हो जाएगा, तो हमारा इतुत बापला विवाह हो जाएगा। इसमें क्या होता है इतुत बापला में कि अगर कहीं पर जो है ये शादी का जो है मतलब अगर जो शादी नहीं करवाया जा रहा है ना, तो जो लड़के क्या करेंगे कि अगर अनुमति नहीं मिल रहा है तो वो जो है कहीं पर मौका दे के फ़ायदा उठा लेंगे और फिर लड़की को देखकर अचानक से उनके मतलब माथे पर सिंदूर लगा देंगे और वो शादी कर लेंगे। तो इस प्रकार की शादी को क्या कहा जाता है, इतुत बापला कहा जाता है। क्लियर है, चलिए। और गोलाइटी, आप लोग जो गोलाइटी जो इसका मतलब जो सुने होंगे, इसमें क्या होता है अगर मतलब हम अपने जो सिस्टर का किसी के यहाँ शादी कर रहे हैं तो मतलब हम अपने जीजा जी के सिस्टर को हम अपने खुद से शादी करेंगे, तो इसी को जो गोलाइटी विवाह कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक सेकेंड, कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है? तो पंचायत के माध्यम से जब ये दोनों का विवाह होता है तो इसको क्या कहा जाता है, निर्बोलक बापला होता है ना। यानी निर्बोलक बापला कहने का मतलब जो लड़की अपने जो जबरदस्ती अपने पसंद के लड़के के जो जाके घर में रहती है और बाद में फिर पंचायती की सहमति अनुसार उन दोनों का शादी करवा दिया जाता है, तो उसी को निर्बोलक बापला कहा जाता है। क्लियर, चलिए अपगीर बापला, किरिंग बापला, इतुत बापला, इन सभी के बारे में चर्चा कर लिया। अगला सवाल है कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? भाई साहब ये तो बहुत हिम्मत वाले होंगे ना। चलिए निर्बोलक बापला हमारा होगा नहीं, भी इसके बारे में चर्चा किया। बहादुर बापला, जवाई बापला तो होगा नहीं, अपगीर बापला भी होगा नहीं। जवाई बापला वही जो जवाई बन के रहता है। चलिए तो सही आंसर यहाँ पर बहादुर बापला हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जंगल में भागकर जो है प्रेम विवाह करते हैं, तो इसका मतलब वो जो दोनों बहुत बहादुर होंगे, तो इसीलिए इसको बहादुर बापला का नाम दिया गया है। चलिए सोच समझ के ही नाम दिया गया है ना, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा बहादुर बापला हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत हिम्मत वाले होते होंगे ना।
जो दोनों भाग के शादी करते हैं। अगला सवाल है हमारा, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह जो है किया जाता है? वो किरिंग जवाई बापला, सांगा बापला, राजा राजी बापला या फिर ये टुनकी दीपिल बापला? ये टुनकी दीपिल बापला में वो जो कढ़ुआ के टाइप से शादी होता है, अभी हमने बोला, तो वो हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राजी। यानी कहने का मतलब जो गांव की स्वीकृति से जो प्रेम विवाह किया जाता है, यानी मतलब दोनों जो राजा मतलब दोनों की रजामंदी से होता है, तो वही राजा राजी बापला हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांगा बापला होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है ये विधवा या तलाकशुदा स्त्री अपने जो किसी मतलब पुरुष से शादी करती है, वही सांगा बापला हो गया। और किरिंग जवाई बापला, देखिए एक हमारा किरिंग बापला हो जाता है और एक किरिंग जवाई बापला, ये दो प्रकार का शादी होता है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे जो गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से जो लड़की का विवाह कराया जाता है, उसको किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। लेकिन ये दोनों के मतलब आपसी संबंध से जो विवाह तय किया जाता है, उसको किरिंग बापला कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विदुर पुरुष से किया जाता है? तो वो हमारा सांगा बापला हो जाएगा, अभी हमने चर्चा किया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, हमारा अगला सवाल ये रहा कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो ये जो गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से जो लड़की का विवाह किया जाता है, वो हमारा किरिंग जवाई बापला हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर बापला जो जंगल में भाग के दोनों प्रेमी शादी करते हैं, वो हो जाएगा। धरती जवाई बापला, इसका मतलब जो दामाद को घर जवाई बना के रखा जाता है, वही धरती जवाई बापला हो गया। सांगा बापला, अभी हमने चर्चा किया कि तलाकशुदा स्त्री को जो किसी विदुर पुरुष से विवाह किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर किरिंग जवाई बापला हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो किरिंग बापला, यानी दोनों के रजामंदी से जो शादी किया जाता है, यानी घर वाले वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के घर वाले जो शादी करते हैं, शादी करवा देते हैं, वो हमारा किरिंग बापला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? किरिंग बापला हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए इसको हटा दीजिएगा। अब हमारा सही आंसर आ गया, किरिंग बापला हो जाएगा। ये किरिंग बापला में ही क्या होता है कि मध्यस्थ के माध्यम से विवाह जो तय किया जाता है ना। राइट आंसर हमारा जो है, जो भी मतलब हर जगह यही वाला सिस्टम है। चलिए, बाकी राजा राजी, अपगीर और धरती सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में विवाह के समय जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य जो कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ये बिटलाहा कहलाता है, पौन कहलाता है, या फिर ये जो परमानिक कहलाता है, या एरोक कहलाता है? तो देखिए, बिटलाहा जो है ये संथाल जनजाति में एक जो है बहुत कठोर सजा है ना। ये हम आने वाले सवाल में कल के सेशन में चर्चा करेंगे बिटलाहा के बारे में। ये एक जो है एक प्रकार का कठोर सजा है। क्या है? कठोर सजा है, मतलब संथाल जनजाति में। और इसके बाद इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो वधु मूल्य जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो पौन कहलाता है ना। तो पौन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी सवाल था आज हम इन सभी के बारे में चर्चा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस सवालों का टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं लिंक के थ्रू, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। और वो टेलीग्राम चैनल झारखंड पुलिस वाला में जुड़ना है ना, मेन चैनल में नहीं। झारखंड पुलिस वाला एक अलग जो है ग्रुप बना हुआ है, तो उस वाले ग्रुप में आप लोग जुड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो और ये संथाल जनजाति था, इसका अगला एक और पार्ट आएगा। उसके बाद हम उरांव जनजाति, मुंडा, सभी जनजाति को पहले हम क्लियर कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।